नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, जीवन में जो शनि की उंगली है वो ठीक झुकाव ले रही है सूर्य की उंगली की तरफ, और ये बता रही है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति आपको होगी। चाहे आपने एक छोटी सी चीज़ को पाना है या बड़ी चीज़ को पाना है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत और कुछ ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब जाके सफलता जीवन में आपको मिलेगी। और ये जो शनि के प्राकृतिक गुण हैं, ये हमेशा बने रहेंगे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी उंगली में जो गुरु का पर्वत है वो बहुत खूबसूरत अवस्था में दिखाई दे रहा है। धन के जो ग्रह हैं आचार्य बृहस्पति जी, सुंदर और पुष्टता ली हुई है। ये जगह आप देखेंगे उभरी हुई भी है और सुंदर तरीके से दिखाई भी दे रही है। जातक श्रेष्ठ हैं, स्वयं अपनी जीवन में उन्नति करेंगे, और जो इनसे जुड़ेगा या इनके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर रहेगी और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहेगा। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में मिलेंगी, हमेशा बनी रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, क्योंकि आपकी उंगली भी पूरी तरह से शनि की तरफ यहाँ पे झुकी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में आचार्य बृहस्पति जो प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में, कुंडली में, जन्म पत्री में बैठने वाले, इस तरह से पुष्ट और सुंदर हैं तो व्यक्ति नॉलेजबल होता है और आत्मज्ञानी होता है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको कहीं न कहीं अपार मान सम्मान मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप इस प्रकार के कर्म करेंगे, इस प्रकार की मेहनत करेंगे कि उसका जो फल तो निकलेगा, उसमें जो है मान और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलेगी। चाहे आपकी महलों की ऊंचाई हो, चाहे सड़क का किनारा हो, हर जगह आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। और जीवन में देखिएगा, समस्याएं सबकी आती हैं। आपका जीवन भी इंसानी जीवन है, आप पे भी समस्याएं आएंगी, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगी। बृहस्पति जी जो है बहुत पुष्ट अवस्था में है, धन भाग्य में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। इस चीज़ की ये संभावना को दिखा रहा है। करियर के क्षेत्र में अगर देखें, अगर आप शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर आप जो है मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, पर कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता दिखाई दे रही है। जिस तरह से अभी करियर और धन की रेखा है, ये इस तरह से यहाँ जारी है, फिर यहाँ जारी है, फिर यूँ जारी है, अभी अस्थायित्व तो नहीं है। अगर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप मेहनत कर रहे हैं करियर पाने के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसके लिए अस्थायित्व लाने के लिए आपको योग ध्यान क्रिया और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी पड़ेगी। तब जाकर आपके करियर का क्षेत्र और आपका जो है उसमें धन के क्षेत्र में अस्थायित्व आएगा। जब तक करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर नहीं होती है तो उसका फल तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी बात है, एक तो ध्यान रखना आपको कि जी तोड़ मेहनत आपको करनी है सफल होने के लिए, तब जाके सफलता मिलेगी। दूसरी
भावनाओं की वशीभूत होकर और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ये आपके लिए नुकसानदेह रहेगा जीवन में। इन दो चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो निश्चित ही सफलता की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, जहाँ तक अगर हम बात करें तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा इतना बेहतर नहीं है जो कि एक राजयोग बनाए। तो इसके लिए राजयोग के लिए अभी हथेली में कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो कुछ भी संभव है, असंभव नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस तरह से बृहस्पति बैठे हुए हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उच्च पद की प्राप्ति भी है और इन क्षेत्रों में है और कामयाबी भी बहुत अच्छी है। तो मेहनत करिएगा, अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी जीवन काल में। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बना रहेगा। छोटा काम भी करेंगे तो इस प्रकार से इच्छा रहेगी कि इसमें मेरा नाम हो, मेरा फेम हो और जीवन में जो है कहीं ना कहीं मेरे कार्यों को विस्तार मिले। चाहे आप कितने ही ऊंची पदवी पे पहुँचे, कितना ही विस्तार मिले, लेकिन ये चीज़ हमेशा रहेगी। दूसरी बात है, सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये बता रहा है कि निश्चित ही धन कमाने की ललक जीवन काल में रहेगी और इसी धन कमाने की ललक के कारण अपने जीवन को बेहतरीन अवस्था में ले जाएंगे। अभी अगर देखा जाए सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की चाह रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च पद की प्राप्ति करता है। अधिकारी लेवल का व्यक्ति अपने जीवन काल में होता है, क्योंकि जो व्यक्ति यश पाने की चाह रखेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखेगा, तो वो व्यक्ति कर्म अपने जीवन काल में बहुत उच्च किस्म का करता है, जिसके कारण उच्च पद की प्राप्ति होती है। जहाँ बृहस्पति बहुत अच्छे रूप में बैठे हैं वहाँ सभी ग्रहों का झुकाव सूर्य की तरफ है और सूर्य हमेशा राजा है और राजयोग को प्रदान करता है। तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, परिश्रम करें, उसमें थोड़ा सा जोर लगाएं, आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। और जो आपने बोला है सितंबर 2023 के बाद जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, हाँ उसमें 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो है आपकी मन की इच्छा पूरी होगी अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करें, परिश्रम बहुत ज़्यादा करें और थोड़ा सा कुछ उपाय भी ज़रूर करें। यहाँ पे अगर अंगूठा देखते हैं हम, अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे है। दोनों उंगलियों के बीच में अगर देखें हल्का यव का आकार, पूरा नहीं बना है लेकिन हल्का है। ये बता रहा है कि भावुकता भी आपके अंदर रहने वाली है। अगर यहाँ पे हम देखें सभी ग्रहों में चंद्र बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसको बैलेंस होना चाहिए। ये वर्तमान में और कुछ समय के लिए कह रहा है कि कहीं न कहीं मन में छोटी मोटी कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, थोड़ा भावुकता भी कुछ समय तक के लिए रहेंगे या इमोशनली हल्का सा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है जिस तरफ आप जा रहे हो उसमें कभी कभी मन न लगे, मेहनत करने में मन न लगे, मन खराब सा रहे, इस बात की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कभी कभी जो है पेट की समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं, इस और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नींद आने में भी हल्की सी डिस्टरबेंस रह सकती है, इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ नहीं, योग ध्यान क्रिया से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं बृहस्पति को टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है लेकिन बृहस्पति को हल्के से टच कर रही है।
सुबह उठते ही 3 मामलों पर ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों की तरफ सबसे पहले ध्यान जाएगा। उठते ही दूसरा ध्यान फिजिकल बॉडी की तरफ जाएगा। और तीसरी बात है कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। लेकिन ये एक और चीज़ बता रही है, बृहस्पति का प्रभाव इस पे पड़ रहा है तो आने वाले जीवन में ये बता रहा है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, क्योंकि बृहस्पति पुष्ट है और सीधा सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। वैसे ही यहाँ से देखें तो 2 भाग्य की रेखाएं 51वें वर्ष से स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ये बता रही है कि जीवन काल के 51वें वर्ष से कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अस्थायित्व आपके करियर में आ जाएगा और उत्तम स्थिति होगी। दूसरी बात है कहीं न कहीं जो कमाई के स्रोत है वो 2 हो जाएंगे, एक नहीं रहेगा बल्कि 2 कमाई के स्रोत हो जाएंगे और जीवन में बहुत बड़ी श्रेष्ठता आएगी। धन करियर के मामले में अस्थायित्व तो पूरी तरह से आने की संभावना को जन्म दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मस्तिष्क रेखा आप देखें इस तरह से है और ये बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट है। तो बृहस्पति जो ज्ञान का कारक है, जो मान प्रतिष्ठा का कारक है और धन का कारक है, उसका मस्तिष्क की लकीर पर, ब्रेन की लकीर पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और अंत में जो है चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कल्पना का ग्रह क्या, जो धर्म का क्षेत्र है और जिनसे यात्राएं देखी जाती हैं, ये क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा है। व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा, आप क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा, आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिलेगा। और जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर बौद्धिक स्तर रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, और जीवन रेखा के मध्य जो ये रेखा है ये एक त्रिकोण बना रही है। ठीक एक आने वाले समय में ये जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, स्पष्ट तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से त्रिकोण बन जाएगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। बहुत जल्दी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन जीवन में होने वाला है और जीवन की ज़्यादातर परेशानियों का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और जीवन को अच्छी दिशा में ले जाएंगे। ये आपका व्यक्तित्व कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और एक रेखा यो आ रही व्यापार की रेखा, उस पर पूर्ण रूप से मिल रही है और फिर पीछे की ओर जा रही है। ठीक है ना। जीवन की रेखा जब व्यवसाय की रेखा से मिलती है तो पूर्ण रूप से व्यक्ति का जीवन ज़्यादातर व्यवसाय में लग जाता है, माने कहीं ना कहीं व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सफल होने की संभावना को दिखाई दे रहा है। चाहे आपका इंटरेस्ट किसी तरफ भी हो, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है व्यवसाय के कारण आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और जीवन निरंतरता की ओर जाएगा। फिर ये यहाँ से पीछे जा रहा है तो परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं समर्पण की भावना रहेगी। एक रेखा इससे यहाँ मिल रही है, ठीक है ना। और ये केतु का पर्वत है। कर्म इस प्रकार से होंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी साफ दिखाई दे रही है कि व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ रहेंगे और अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह, जैसे महात्मा होते हैं, दिव्य आत्मा होती है, उसकी तरह जो है मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी जो है बहुत अच्छा आपका जीवन दिखाई दे रहा है और एक दिव्य पुरुष की तरह जीवन का अंत भी मोक्ष में ही समाहित हो रहा है। हाँ, करियर और धन की रेखा पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और अपनी चीज़ों में एकाग्रता लानी है, कमी नहीं रखनी है। मस्तिष्क रेखा से ही एक रेखा हृदय रेखा पे जो है यहाँ पे मिल रही है, ये बहुत अच्छा है। आने वाले समय में मार्केटिंग और सेल्स के गुण बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। विवेकीपूर्ण व्यक्तित्व रहेगा, दिमागी होंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भाव करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे।
ये भी आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्तमान में मस्तिष्क रेखा को कुछ छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। ये धन पे प्रभाव डालती हैं और मन पे प्रभाव डालती हैं। इस तरह की रेखाएं हो तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए ज़्यादातर बचता नहीं है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और कमाई कम होती है। कहीं ना कहीं जो है हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता है और कुछ ना कुछ मस्तिष्क में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई विचार हमेशा चलते रहते हैं और हल्का सा तनाव भी वो देते हैं और थोड़ी सी उलझन की स्थिति भी वो देते हैं। इस बात की ये संभावना को दिखाते हैं। अगर देखें यहाँ पे इस प्रकार से जो है ये मछली का चिन्ह यहाँ पे साफ तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है केतु पर्वत पे। ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बना रहा है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान रहेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे। अध्यात्म भी आपके अंदर कहीं ना कहीं रहने वाला है। दूसरी बात, अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ बड़ी मात्रा में आपको मिलेगा और जीवन काल में निश्चित तौर पे ये यात्राओं को भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में यात्रा करेगा। अगर अपने जीवन काल में स्वयं के बल पे यात्रा न की तो बच्चों के कारण विदेश की यात्रा करेगा, लेकिन यात्रा का लाभ उठाएगा। इस बात की संभावना को ये जन्म दे रहा है। यहाँ पे देखें तो मंगल क्षेत्र पे एक सुंदर सी रेखा जो है उभरती हुई आ रही है, अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और ईश्वर की जो कृपा है वो कृपा का फलादेश भी आपको मिलने वाला है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है न तीव्र बुद्धि की कमी है। अच्छी प्रतिभा आपके अंदर है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से है और ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है हनुमान महाराज जी की कृपा से, जिसके कारण जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखते हैं हम, निम्न मंगल जो है यहाँ पे गहरा है, बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी करवा सकता है, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें, ये अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, मानी आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, नज़रें कम हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर में कंपन की समस्या, शरीर में शारीरिक ताकत को कम करना, शरीर की जोड़ काम नहीं करना, इस प्रकार की समस्याओं को ये जन्म देता है। और पेट संबंधी समस्याओं को भी ये दिखाता है, इसकी संभावना को जन्म देता है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो है हनुमान जी की या मंगल का जो है निवारण बहुत ज़रूरी है करना। यहाँ पे अगर कलाई क्षेत्र में देखें तो ये प्रथम रेखा जो आपकी योग चिन्हों से बनी हुई दिखाई दे रही है, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में दृढ़ता रहेगी, सुंदरता रहेगी। दूसरी रेखा अगर आप देख रहे हैं, ये दूसरी रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, स्पष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, और वैसे ही आपकी करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट और सुंदर नहीं है, कट कट के आगे बढ़ रही है। तो अभी धन और करियर के मामले में पूर्ण स्थायित्व यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तीसरी रेखा भी आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है उदयमान स्थिति में। ये निश्चित है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। आपके जीवन में सुख जरूर है। तीसरी बात है आपका मणिबंध प्रदेश में, जिसको केतु का ग्रह माना गया है, 3 खड़ी रेखाएं हैं, 3 रेखाएं यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताता है कि आपने पिछले जन्म में जो पूर्व जन्म आपका था उसमें बड़े उच्च कर्म किए हैं,
जिसके कारण इस जन्म में आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, जिसके कारण आपको इस जन्म में अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और अच्छा धन प्राप्त होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और अंत में ऐसे कर्म करेंगे कि कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी। बड़ा सुंदर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे के नीचे का हिस्सा देखें, जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये सुंदर है, पुष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होने वाला है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और जीवन में हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपने को जो है सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। परिवार का सुख आने वाले समय में बहुत सुंदर मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा और दाम्पत्य जीवन का सुख भी जीवन काल में मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है जीवन में चमक रहेगी, कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे रहे या बड़े स्तर पे रहे, लेकिन जो है ग्लैमर रहेगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। अभी अगर बात करें तो ये हिस्सा थोड़ा सा बता रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं। तो थोड़ा सा जो है मन में उलझन यहाँ पे ज़रूर बनी हुई है, मेहनत का पूरा फल अभी नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। इसके बारे में हमने जान लिया है। ये वाला हिस्सा बड़ा सुंदर है, पराक्रम हमेशा बना रहेगा और पराक्रम के साथ साथ अगर हम देखें एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, किसी को मिलेंगे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति सुंदर है, हमने बता दिया। शनि भी बहुत अच्छा है, नौकरी चाकरी के मामले के लिए भाग्य का पूरा साथ मिले, इसके लिए आपके शनि ग्रह बहुत अच्छे हैं, न्याय के देवता हैं और न्यायोचित व्यवहार जो व्यक्ति करता है उसके लिए फलत्व स्थिति में आता है। तो नौकरी चाकरी मामले के लिए हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, ये कड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन कामयाबी जरूर दिलाएगा। जीवन में कामयाब इंसान होंगे और जिस चीज़ को ठान लिया उस चीज़ में सफलता जरूर पाएंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको उस चीज़ के लिए खपाना पड़ेगा, ये निश्चित है। संघर्षों के बाद ही आपको कामयाबी है, कड़ी मेहनत के बाद कामयाबी है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा आपके जीवन में होगा। और जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कुछ और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत करेंगे। यहाँ पे सूर्य की तरफ देखें तो आपका सूर्य हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा जो है यहाँ पे प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जितने प्रयास, जितनी योजनाएं आपके मन के अंदर है, अभी वो प्रैक्टिकल रूप से उभरती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी अगर बात करें हम तो आपके जो वास्तव में शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं आए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो प्रॉपर तरीके से जो है एक सामंजस्य बिठा के नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको जीवन में करियर के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, पूरा विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, जीवन में उज्ज्वलता चाहिए, तो सूर्य की पूजा जरूर करें। अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो हर मोड़ पे आपको जो है यश की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ पे बुध की स्थिति देखें, बुध आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर स्थिति में है। अगर आपका सूर्य और आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तो उस समय जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, इस बात की संभावना को ये दिखा रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे आने वाले समय में। अगर जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा।
और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जो काम आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है, सुंदर भी है, और जितना ये सुंदर होता है ये पैकेजिंग का मालिक है। व्यक्ति की त्वचा उतनी ही ज़्यादा सुंदर होती है। एक आकर्षण वाला जो है उसकी त्वचा होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है। बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए है, लचीला दिखाई पड़ रहा है, ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। लेकिन बृहस्पति बहुत सुंदर भाग में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। और हथेली बहुत सुंदर है, अच्छी चीज़ों को दिखा रही है। हाँ, वर्तमान में कुछ समय तक चंद्रमा के कारण, सूर्य के कारण और थोड़ा सा शुक्र के कारण चीज़ों में थोड़ा सा जो है बिखराव की समस्या दिखाई दे रही है। इसको पूरा करने के लिए कुछ उपाय दे रहा हूँ, आप मेहनत जारी रखें, कामयाबी आपके हाथ लगेगी। थोड़ा सा जो है किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए विघ्न बाधाएं भी आती हैं, लेकिन उनको व्यक्ति पार कर लेता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।